बिहार लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने कई चैलेंज। रिपोर्ट में 1/4 सीट पर मामला गंभीर। जानिए पूरी बात इस रिपोर्ट में। साथ ही बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब आपको बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है। इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि बिहार में एनडीए 40 सीटों पर जीत का दावा अभी से कर रही है। सियासी जानकारों की राय में मामला कुछ गंभीर है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या है पूरी बात, आपको बताएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। बिहार में 5 वर्ष पहले विपक्ष को करारी शिकस्त देने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीट पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इनमें से लगभग 1/4 सीट ऐसी है जो राजग के लिए चिंता का सबब बन सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की सुनामी में भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जदयू और दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को संयुक्त रूप से 39 सीट पर जीत मिली थी। राज्य में एनडीए का मत प्रतिशत 53 से अधिक था, जो विपक्षी महागठबंधन को मिले मतों से लगभग 20% ज्यादा था। लेकिन एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बीच कुछ सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा को इस बार परेशानी हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की कम से कम 6 सीट पर जीत का अंतर 1 लाख मतों से कम था। इनमें से 4 सीट गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है। इनमें से एक लोकसभा सीट जहानाबाद है, जहां जदयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। लेकिन जीत का अंतर मात्र 1751 मतों का था। जहानाबाद सीट पर उपविजेता रहे राष्ट्रीय जनता दल नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने पूर्व में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार राजद ने एक समय अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के साथ गठबंधन किया है। दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव में जहानाबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यह क्षेत्र कुछ दशक पहले तक धुर वामपंथी कार्यकर्ताओं और जमींदारों की निजी सेना के बीच खूनी संघर्ष के लिए सुर्खियों में रहता था। विधानसभा चुनाव में 2020 में राजद भाजपा गठबंधन ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सीट पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजग और महागठबंधन दोनों ही माथापच्ची में जुटे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किस पार्टी को यह सीट दी जाए और किसे उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं इस बार पटना साहिब से सटे पाटलिपुत्र में भी कड़ा मुकाबला देखे जाने की उम्मीद है। हालांकि ज्यादातर शहरी आबादी भाजपा समर्थक मानी जाती है। विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सीट पर भी महागठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। एनडीए 2009 से इन दोनों लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में दक्षिण बिहार की 2 अन्य सीट है जिन पर भाजपा ने आसान जीत दर्ज की थी। उनमें आरा और सासाराम क्षेत्र शामिल है। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहा। आरा से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह है। सासाराम सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को कभी पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम का गढ़ माना जाता था। एनडीए को गंगा के उत्तरी क्षेत्र में किशनगंज लोकसभा सीट पर अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजग गठबंधन को इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। राजग को कटिहार, छपरा, सीवान और महाराजगंज लोकसभा सीट पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था।